अस्सलाम वालेकुम सबको। इस मसले पे मुझसे वीडियो बनाने किसी ने नहीं कहा है, अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ। ना किसी ने कमेंट किया है और ना किसी ने कहा है, लेकिन कई लोगों को मशवरा दिया, वो काम कर गया, तो मुझे लगा यहाँ भी डॉक्टर बन जाऊँ। अक्सर आप देखते हैं सास बहुएँ लड़ती हैं, बहुत पुरानी कहावत है कि सास बहुएँ लड़ती हैं। मसला क्या है सास बहू के लड़ने का? लड़ाई तो इस वीडियो से आप नहीं सुलझा सकते। हाँ, जड़ पकड़ के कम करवा सकते हैं। आपने सुनी होगी एक कहावत, औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, औरत का सिर्फ एक रूप अच्छा है, माँ। बाकी सारे रूपों में कहीं ना कहीं कमी है। एक माँ का रूप ऐसा है जो सबसे अच्छा है। बाकी अगर वो किसी की बीवी है, वो भी गलत हो सकती है, बेटी है, बहन है, कोई भी है, उसमें लालच और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक प्योर रूप उसका माँ है। बहू जब आ जाती है तो अपनी चीज़ को ना बांटना, ये औरत की फितरत में होता है। वो सौतन पत्थर की भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप एक मूर्ति लेके आइए और उस मूर्ति पे रोज़ एक माला चढ़ाइए, उसकी तरह मुस्कुरा के देखिए, उसको उससे भी गुस्सा आने लगेगा, उस मूर्ति को आखिर में तोड़ देगी। तो औरत को किसी भी हाल में सौतन बर्दाश्त नहीं है। बहू भी उसकी सौतन होती है। सौतन का मतलब समझिए, सौतन से मुराद मेरी फीलिंग वाली सौतन, वैसे सौतन मत समझिएगा, फीलिंग वाली सौतन। दरअसल क्या होता है कि जब तक तो घर में राज उसका होता है, लेकिन जब लड़के की शादी हो जाती है तो जो उसका प्यार होता है, माँ को जो लड़का प्यार देता है, वो बंटता हुआ उसको नज़र आता है। तो एक तो वो अंदर की जेलसी बार बार उठ के आती है उसमें, वो जो अंदर का प्यार है वो बढ़ जाता है। सच यही है, आधा बीवी पे बढ़ जाता है, आधा माँ पे बढ़ जाता है। उसके बाद बच्चे होने के बाद उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। आखिर में माँ पे बेचारी में 20% बचता है। ठीक, अब बहू से एक तो फैक्टर जेलेसी वाला आ गया है यहीं से ही, सौतन वाला। दूसरा फैक्टर ये होता है कि हर सास में और बहू में एक जनरेशन गैप होता है। जो सास कर चुकी है वो बहू नहीं करेगी, और जो आज बहू कर रही है, आने वाले वक्त में जो उसकी बहू होगी वो नहीं करेगी। जाहिर सी बात है। अब अक्सर सासें बहुओं को ये कहती हैं कि हम 50-50 रोटी बना लेते थे, हम ये कर देते थे, पोछा भी घर का मारते थे, तुम्हारी नौकरानियाँ लगी हैं और सब कुछ है, उसके बाद भी तुम्हारे नखरे हैं। वो ये नहीं देखती हैं कि उनकी परवरिश, सास की परवरिश कैसे हुई थी। जब सास की परवरिश हुई थी तो कच्चे मकान होते थे, खाने के लाले पड़े होते थे, और भी 50 तरह की परेशानी होती थी। फ़ोन नहीं होता था, घोड़े टांगों से और उससे जाया जाता था, बड़ी मुश्किल से बसें चलती थीं। उस चीज़ को वो नहीं तोलती हैं। जब लड़की या लड़का, कोई भी इंसान जब फैसिलिटी में पैदा हुआ है तो उसे फैसिलिटी चाहिए। आप सोचो कि वो आपकी तरह काम कर ले, तो जैसी परिस्थिति में इंसान रहता है वो उसी परिस्थिति में काम भी कर पाता है। अब जो लड़की एसी में पैदा हुई है, अच्छी एजुकेशन उसने ली है, वो 40 रोटी पका सकती है, ऐसा नहीं है। हालांकि मेरी बीवी बना देती है, मगर हाँ, रोज़ शायद बनवा लूँ तो मेरा सिर फाड़ दे वो। तो 40 रोटी का ये जो मसला है, तो वो जो सास है वो ये चाहती है कि मैं इसके ऊपर थोप दूँ, जो मेरे ऊपर गुजरी है वो गुस्सा मैं इससे निकाल लूँ, कहीं ना कहीं मैं कमी निकालता रहूँ, इनमें रहूँ। तो मेन जो फैक्टर है वो जेलेसी वाला है। और सास के काम में जो परफेक्शन होता है वो बहू के काम में होता नहीं है। जाहिर सी बात है कि सास की उम्र 60 साल है, तो जिस काम को वो तकरीबन 50 साल से कर रही है, उस काम को उसकी बहू 15 साल से कर रही है। 35 साल का डिफरेंस हो गया। जब 35 साल का डिफरेंस हो गया, जाहिर बात है वो परफेक्शन नहीं आएगा। जब वो परफेक्शन नहीं आता है तो सास का मुँह टेढ़ा होने लगता है।
कि नहीं तुमने ये नहीं करा और ये तुम वैसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया। सास चाहती है मेरे दिल की बात मेरी बहू समझ ले। तो दिल की बात उसकी बेटी तो समझ सकती है, बहू नहीं समझ सकती। बेटी समझ सकती है क्योंकि बेटी उसका डीएनए है और बेटी उसके साथ रहती है, और भी कई कई चीज़ें हैं, तो बेटी तो समझ सकती है। अब चाहिए कि बहू समझ ले दिल की बात, तो दिल की बात बहू नहीं समझती है। अच्छा, आजकल की बहुएं भी बेइंतहा हरामी हैं, ये भी समझ लीजिए। स्विगी से खाना मंगा लिया, कोई मेहमान आया तो सुअर जैसा मुंह सड़ा लिया, मेहमान बर्दाश्त नहीं है, कुछ भी हुआ तो सालन बना लिया, कुलचे नहारी या जो भी चीज़ें हैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवा ली। उसमें भी उन्हें परेशानी है, सालन बनाने में भी। अरे आज इतना थक गई हूँ, मैं क्या बताऊँ, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, फिर तार पे से उतारे, और उसके बाद फिर इसने लड़की ने पॉटी कर दी, फिर मैंने वो साफ़ करी। ऐसे मतलब काम को मतलब बताएंगी कि आजकल की ज़्यादातर बहुएं ज़रा से काम को ऐसे बताएंगी पता नहीं क्या तीर मार दिया। पहले मैं उठी, फिर मैंने चप्पल पहनी, चप्पल पहनने के बाद फिर मैं आगे बढ़ी, फिर वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोला, ये करा। औरतें भी बहुत हरामी हैं, ये जो बहुएं आजकल की आई हैं, ये भी कम हरामी नहीं है। कोऑपरेट करती नहीं है बिल्कुल भी सासों के साथ। अच्छा, सास का घर होता है, चीज़ें बटती हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है सास। सास चाहती है कि ये मैं इसको हरा दूं हर चीज़ में। ये शायद सारी औरतों को ख़राब लगे, लेकिन सच यही है। सास कहीं ना कहीं बहू से कंपटीशन रखती है, इसी बात की लड़ाई होती है। और जो ये शादियाँ होती हैं तो एक नाटक आपने देखा होगा अक्सर, अरे मैं बेटी बना के रखूँगी। वो लड़की वाले कहते हैं कि अरे ये दामाद थोड़ी है, ये तो हमारा बेटा है, हमें तो बेटा दे दिया। ये भी इधर से बहुत नाटक करती हैं नंदें और जो है सास, कि अरे मेरी तो ये बेटी है, एक बेटी थी अब दूसरी बेटी ये हो गई है। फिर केचली उतरती है साल भर के बाद, ऐसी केचली उतरती है कि वो पूरी ज़िंदगी फिर नहीं चढ़ पाती है। वो हशर होते हैं सासों के और साहब नंदों के, और नंदे भी बड़ी इधर आती हैं उस टाइम शुरुआत में कि मेरी भाभी बड़े फ़ोटो खिंचवाएंगी, और कि मेरी भाभी मुझे अल्लाह ने दूसरी बहन दे दी। उसके बाद वो तमाशे शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये सब एक्टिंग करके इसलिए बता रहा हूँ कि यह आपके भी सामने आएगा तो इसको रोकिए। ज़्यादा मीठे में कीड़े पड़ते हैं दरअसल। जब ये बहुत हो जाता ना कि नहीं नहीं मेरी ये बहू नहीं है, बेटी है, ये सब चूतियापन की बातें हैं। कोई बहू कोई बेटी नहीं होती है, ना दामाद कभी बेटा हो सकता है, ना बहू कभी बेटी हो सकती है, और ना साला कभी भाई हो सकता है, ना नंद कभी बहन हो सकती है। सब फर्जी की बातें। अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है बस, अगर समझदार लोग हैं, उलझनी लोग नहीं हैं तो ठीक। वो बहन बहन कभी नहीं हो पाती है, फर्जी की बात है। ना दामाद कभी बेटा हो पाता। कोई अच्छा नेक दिल आदमी हो, बर्दाश्त की क्षमता, हम खुद अच्छे दामाद नहीं, हम दूसरों को क्या कहें। हमें खुद एक रत्ती बर्दाश्त नहीं है किसी की भी बात, चाहे वो ससुरालिया हो या कोई हो। तो हाँ, कोई कहे कि बेटा है, हाँ ये है कि कभी भी कोई भी परेशानी है तो हमेशा इंशाल्लाह साथ खड़े। वो गैरों के भी खड़े, अपनों के भी खड़े, लड़ने मरने मारने तैयार, हर चीज़ के लिए तैयार। ये एक अलग मसला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटे हो गए। अगर बेटे ही होते तो दोस्त भी तो करते हैं, वो भी कोई बेटे थोड़ी हो जाते हैं। खैर, अब इस मसला है कि इस परेशानी से निपटा कैसे जाए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ बस, और वो कितना काम करेगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर आदमी का मिजाज अलग है, हर आदमी के तरीके अलग हैं। पहली चीज़ तो बीवी को सुपीरियर मत होने दो, बीवी को सुपीरियर मत होने दो माँ के आगे। जेलिसी फैक्टर बढ़ेगा, बहन चढ़ाएगी और साइलेंट चढ़ाएगी, अंडरलाइन करके। जैसे बर्तन गिर गया, अंडरलाइन करना क्या होता है, बर्तन गिर गया तो सास ने सुना कि गिर गया, कह रहे चीनी वाला तो नहीं गिर गया, जो उस दिन डिनर सेट आया था वो 2 गिलास उसके थे, वो भी इन्होंने तोड़ दिए। वो अंडरलाइन कर देती हैं चीज़ों को, और जब अंडरलाइन कर देती हैं तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो पहली चीज़ तो बीवी को ऊपर मत होने दो,
उसका दर्जा अलग रखो, माँ का दर्जा अलग रखो। बहस मत करने दो बिल्कुल भी। माँ से कह दो कि जो बात कहनी है हमसे कहो, माँ से तुम्हें कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट उनकी बात, जैसे मैं करवाता था शुरू में 15-20 दिन में, जब हमारे घर में मुंह सड़ने लगते थे थोड़े बहुत, हालांकि अल्लाह का शुक्र कभी झगड़ा नहीं हुआ हमारे घर में, जब थोड़े बहुत मुंह सड़ने लगते थे तो फिर मैं सब लोगों को बिठा लेता था और जो दिलों की भड़ासें होती हैं वो निकलवाया था। हाँ भाई तुम बताओ क्या उस दिन तुम्हें बुरा लग गया था? इसने बताया कि इन्होंने भगोना बड़ी ज़ोर से पटका, दूध उछल गया, बाद में मैंने साफ़ कर रखा। तुम्हें क्या हो गया था तुम बताओ? कि मैं गई थी, मेरी चाय रखी थी और चाय इन्होंने फेंक दी। तो वो उधर से कह रही है कि मैं समझी कि ठंडी है, कोई पियोगी नहीं। तो वो फिर कह रही है कि नहीं मैं पीती ठंडी हूँ। बिना सिर पैर की लड़ाइयाँ या चिढ़ें, ठीक। तो सास और नंदे तो एक पार्टी हो जाती हैं, बहू अकेली पढ़ने लगती है। उधर से उसके घर वाले उसको सपोर्ट करने लगते हैं कि अरे ये कैसे, उनसे कौन नौकरानी रखें, हमने लड़की दी है, नौकरानी दी है, हमने इतनी पढ़ी लिखी लड़की दे दी तोप मारने के लिए, वो तो बिल्कुल डीएम बन जाएगी जाते ही, और आप उससे काम करवा रहे हैं। ये दिक्कत आती है। लिहाजा आप ये कर सकते हैं कि बैठ के हफ्ते 10 दिन में आप बात करवाएं इन लोगों की कि हाँ भाई तुम्हें क्या दिक्कत है। दरअसल क्या है कि जब दिल का गुब्बार भरने लगता है बहुत ज़्यादा तो नफ़रत पैदा हो जाती है। जब दिल में गुब्बार आता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब गुब्बार इकट्ठा हो जाता है तो नफ़रत होने लगती है। तो गुस्से को बढ़ने दो, क्योंकि गुस्सा तो ठंडा हो जाता है, गुस्सा तो लोहे की तरह है, एकदम गर्म होगा फिर ठंडा हो जाएगा। तो गुस्से को बढ़ने दो, नफ़रत के मादे को कम कर दीजिए। नफ़रत का मादा अगर आप कम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी। 15-20 दिन में चीज़ें क्लियर ज़रूर करिए। दिल में अगर आपकी बीवी या माँ बर्दाश्त करने की ताकत रखती हैं तो ठीक है, आपको मिजाज पता है कि बर्दाश्त नहीं करती हैं तो चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखिए। माँ को भी अपनी बीवी की आदतों के बारे में बताइए कि देखिए अब वो अलग जनरेशन की है, वो अलग घर के माहौल की पड़ी है, आप घर के अलग माहौल की पली बड़ी हैं, तो आप लोगों में फ़र्क है, मिजाज में 5-6 साल लगेंगे घुलने मिलने में। तो दोनों को अलग अलग चीज़ें एक दूसरे की आदतों के बारे में बताइए कि मेरी माँ की ये आदत है, मेरी माँ की ये आदत है। अगर बहू इतना सा काम करते कि खाली वो अपनी सास की तारीफ़ कर दे, कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई आया है रिश्तेदार, भले ही लड़े बैठे हैं, कोई आया है रिश्तेदार कह रहे हमारी मम्मी जैसी तो मम्मी कोई नहीं है। सास भी जान रही है मक्कारी कर रही है, बहू भी समझ रही है हरामीपन कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा। तारीफ़ सबको अच्छी लगती है। यही सास को भी करना चाहिए कि बेइज्जत ना करे दूसरों के सामने। सासों की या बहुओं की अक्सर बुराई होती है, बाहर के लोगों के सामने अपने घर की बुराई करना, ये चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, फ़र्क इस पर डालती हैं। तो एक दूसरे की तारीफ़ करें और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो कह देंगे भैया बात हमारी तुम्हारी नहीं समझ में आ रही है। उसे पी के, खून का घूंट पी के निगल के चले ना जाए। निगल कोई कुछ नहीं पाता है। अगर वो निकल जाए तो फिर समझो भूल जाए। जो आदमी कहता ना कि गुस्सा तो मुझे बहुत आया था मगर मैं तुम्हारी बात को निगल गया था, कब की बात है? पिछले साल की बात है। अरे जब तू भाई निगल गया था तो तुझे पिछले साल की बात याद कैसे? निगली हुई चीज़ पेट में गई, पता है रोटी का क्या हाल है, चावलों क्या हाल है, बताओ, निगल लिए ना। तो निगलने का मतलब ये होता है कि चीज़ हम भूल गए। और जो ये आदमी कहता है कि नहीं मैं उस दिन बर्दाश्त कर गया था, नहीं तो निकल गया था, खून का घूंट पी लिया था, नहीं तो उस दिन तो झगड़ा हो जाता, ये हो जाता। तो निगल नहीं लिया था उसने आज के दिन के लिए रख लिया था कि जब 2-4 चीज़ें इकट्ठी हो जाए तो पूछूंगा मैं इससे। वो उसे निगलना नहीं कहती, उसे लड़ाई का बढ़ाना ही कहती हैं। तो और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आज वैक्सीन लगवाई है, थोड़ा सा बुखार है, और वीडियो रोज़ इसलिए डालनी पड़ रही है कि किसी ने कहा है मुझसे कि रोज़ वीडियो डालोगे तब वो यूट्यूब उठा के वीडियो ऊपर रखता है। जिन टॉपिकों के बारे में जानकारी है उनका तो मैं ज़िक्र करता ही हूँ, और कर भी इसलिए देता हूँ कि बाहर के लोग भी पूछते हैं। और मैं एक मशवरा देना चाहूँगा सास बहुओं की लड़ाई पे कि अगर जब लगे आपको कि चीज़ें बन नहीं रही हैं तो अपना घर अलग कर लीजिए, लेकिन माँ की सहमति से, बगैर सहमति से नहीं। क्योंकि आप ज़िंदगी भर माँ के साथ रहे हैं, जो तकलीफ़ आपके अलग होने पे माँ को होगी वो किसी को नहीं होगी।
तो माँ अगर सहमत है, लगे आपको कि हाँ माँ ये चाहती है कि अलग हो जाए, कोई अलग तो सबको नहीं होता एक दिन, माँ ये चाहती है, अड़ोस पड़ोस में घर ले लीजिए, ज़्यादा दूर मत, अलग रहिए। दरअसल क्या है कि अगर आप नफ़रत करके एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो नफ़रत ज़िंदगी भर पली रहती है। फिर बहुएं अपने बच्चों को बताती हैं कि तुम्हारी दादी ने हमारे साथ ये करा, हमें सूली पे चढ़ा दिया, हमें खौलते हुए तेल में डाल दिया, तुम्हारी दादी ने मेरे साथ ये जुल्म। वो नफ़रत का बीज पलने लगता है, वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। और वैसे क्या है कि अगर आप जब आप देखें कि इन लोगों का मिजाज नहीं मिल सकता, अपनी 100% कोशिश करें, जब आपको लगे कि नहीं मिल सकता तो आप अलग कर लीजिए। कोई भी आदमी सूरत पे तैनात रहेगा, झगड़ा रहेगा। आप किसी से रोज़ मिलिए जिससे आप चिढ़ते हों, रोज़ दिन में 4 बार सामना करिए, और 1 साल में या 6 महीने में या 3 महीने में एक बार सामना करिए। टेम्पर में फ़र्क देखिएगा, मिजाज में फ़र्क देखिएगा, वही वापस आ जाएगा। मेरी मम्मी जो बहुएं करती नहीं है नाटक आजकल, नहीं नहीं मेरी मम्मी बताइए मम्मी, और वो भी सास भी यही करेंगी, अरे मेरा बच्चा आ गया। ये जब ही हो पाएगा जब नफ़रत का बीज ना पला हो। नफ़रत का बीज पल जाएगा तो नहीं हो पाएगा। अगर अलग होना है तो पहले हो जाइए, नफ़रत के बीज से पहले, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। एक दूसरे मुद्दे पे मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छी, और वो इंशाल्लाह लोगों को पसंद भी बहुत आएगा, लोग उससे खुश भी बहुत होंगे बहुत जल्दी, और बहुत जानकारी की बात होगी अल्लाह ने चाहा उसमें। ठीक, चलिए, अल्लाह हाफिज़।